तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में आपका, और इस यूट्यूब चैनल कोर्सेस पॉइंट में भी आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आज हम लोग 9 जून 2023 जो CUET PG एमएड का पेपर था उसको हम लोग 3 दिनों से सॉल्व कर रहे हैं और ये आज हमारी चौथी क्लास है। और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को थोड़ी सी धार देंगे। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा जैसे ही ये वीडियो आपके पास एक क्लास पहुंचती है। शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एस्पिरेंट्स जुड़ें जो CUET PG एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब मज़ा आएगा। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि संख्या बढ़ेगी, फ़ायदा आप लोगों का बहुत ज़्यादा होगा। तो एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी आपके मित्र हैं, भाई बंधु हैं जो कि CUET PG की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पर्सनालिटी असेसमेंट का क्या एक उदाहरण नहीं है इन चारों में से। तो देखिए पर्सनालिटी असेसमेंट होता क्या है। कोई व्यक्ति है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, अचेतन मन में क्या चल रहा है, उस अचेतन मन में जो उसकी धारणाएं चल रही हैं, जो विचार हैं, उनको जानने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज करते हैं उस टेक्निक को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। कोई व्यक्ति है, इसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए हम प्रोजेक्टिव टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो ड्रीम एनालिसिस आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये अनकॉन्शियस माइंड से ही संबंधित है। स्टोरी टेलिंग भी आपका सही हो जाएगा कि आपने किसी व्यक्ति को कोई टॉपिक दे दिया और उस पर उसे कहानी सुनाने के लिए बोला, तो हम उसके अचेतन मन की विचार को, धारणाओं को जान सकते हैं। फ्री एसोसिएशन भी प्रोजेक्टिव टेक्निक का ही उदाहरण हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन एक अलग मेथड होता है, एक अलग टेक्निक होती है। तो ये सही नहीं है और सही नहीं है इसीलिए सही है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। तो चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, इनमें से कौन व्यक्तित्व के आकलन की प्रक्षेपीय तकनीक का उदाहरण नहीं है। तो स्वप्न विश्लेषण है इसलिए गलत हो जाएगा। कहानी सुनाना भी है इसलिए गलत हो जाएगा। मुक्त संबंध भी है इसलिए गलत। अवलोकन आपका नहीं है इसलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग है। विश्व भारती क्या थी। एक प्लेस थी जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी असंख्य विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को शिक्षा देते थे। वे रिलीजन से रिलेटेड शिक्षा देते थे, वहाँ पे फिलॉसफी से रिलेटेड शिक्षा देते थे, लिटरेचर से, आर्ट से रिलेटेड हाई लेवल की शिक्षा देते थे। खुले गगन के नीचे वृक्षों व कुंजों के झुरमुटों में पृथ्वी पर बैठकर देश विदेश के असंख्य विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो पहला आपका ए का हो जाएगा तीसरा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपका संबंधित है सर सैयद अहमद खान से, तो बी का हो जाएगा पहला। जामिया मिलिया इस्लामिया के सदस्य थे आपके जाकिर हुसैन, तो आपका सी का हो जाएगा दूसरा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय, तो डी का हो जाएगा 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा चौथा। वही चीज़ है यहाँ पे भी। विश्व भारती आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। विश्व भारती के संदर्भ में यदि आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं कि विश्व भारती क्या है। सबसे पहले तो एक जगह है जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी शिक्षा देते थे। किससे रिलेटेड शिक्षा देते थे। धर्म से रिलेटेड शिक्षा देते थे, दर्शन से रिलेटेड शिक्षा देते थे और साहित्य और कला से रिलेटेड शिक्षा देते थे। साहित्य और कला से रिलेटेड
शिक्षा यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी देते थे। और ये सारी शिक्षाएं उच्च स्तर की शिक्षाएं होती थी, उच्च स्तर की शिक्षाएं होती थी। और इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि जो विश्व भारतीय जगह थी वो कैसी जगह थी, तो खुले गगन में मतलब कि वहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं था, एकदम मैदान में खुले गगन में नीचे वृक्षों के नीचे पेड़ पौधों के नीचे पहले शिक्षा दिया जाता था। खुले गगन में वृक्षों के नीचे कुंजों के झुरमुटों में पृथ्वी पर बैठकर असंख्य विद्यार्थी देश विदेश के यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित सर अहमद खां हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर आपके जाकिर हुसैन हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर आपके मदन मोहन मालवीय जी हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 3, 1, 2, 4, यही है ना जी? हाँ, 3, 1, 2, 4। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिजोल्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन एम्पिरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज ब्रॉट बाय इन द ईयर डॉट। ये पूछ क्या रहा है कि एक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात किसने की थी एम्पिरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सबसे पहले और कब की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था 1911 में। कब किया था? 1911 में किया था। तो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किस साल में? तो 1911 में दिया गया था। तो दूसरा आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 4 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। लर्निंग में आपका प्रेरणा भी आता है, एडजस्टमेंट भी आता है, तो सही हो जाएगा। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। लर्निंग बॉम्ब से लेकर टूम तक चलती है, जन्म से लेकर गर्भ तक चलती है, सही हो जाएगा। लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस। हमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, उनमें से हम उसका मॉडिफिकेशन कर देते हैं, विश्लेषण कर देते हैं, और जो चीज़ होती है तो लर्निंग है, तो वो भी सही है आपका। लर्निंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। नहीं, लर्निंग आपका नेचुरल प्रोसेस नहीं है। जो लर्निंग होता है वो आपका क्या है? शिक्षण, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। फिर इसके बाद क्या है आपका, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वही आपका चौथा वाला इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आपका है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोपाउंडेड इट बाय पियाजे। इसको अरेंज करना है, संज्ञानात्मक विकास के चरणों को। सबसे पहले आपका सेंसरी मोटर आता है, तो बी हो जाएगा। फिर प्री ऑपरेशनल आता है, ये हो जाएगा। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आता है, सी हो जाएगा। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल आता है, तो डी हो जाएगा। चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। इसमें ये चीज़ आप जानिए। इसका ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, चलिए सिलेबस में आपके हैं। पियाजे द्वारा प्रस्तुत बौद्धिक विकास के निम्न अवस्थाओं को क्रम में सजाइए। सबसे पहले आपका इंद्रिय जनित गामक होगा, फिर पूर्व संक्रियात्मक होगा, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक। चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनिशियली 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वेयर identified later 2 more were added in this list of multiple intelligence theory given by। बोला क्या जा रहा है कि इनिशियली आगे 7 टाइप के इंटेलिजेंस दिए और फिर बाद में उसमें 2 और इंटेलिजेंस ऐड हुए।
ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थ्योरी आपके हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दिया गया है। इसमें आप कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इनका जो सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है, क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत बोलते हैं। ये सिलेबस में है आपके शायद, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्ज़ाम से पहले। बस आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, तो मैं भी आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक? लेकिन संख्या बढ़ाइए। हिंदी में देखिए, शुरुआत में 7 प्रकार की बुद्धिमत्ता की पहचान की गई थी। बाद में 2 और प्रकारों को बुद्धिमत्ता के सिद्धांतों की इस सूची में जोड़ दिया गया। जिसे इन्होंने दिया तो गार्डनर ने दिया, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक? और इसके अलावा मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिए थे। मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिए थे, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत दिए थे, ठीक? आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा इज, पूछ रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? तो स्कीमा एक गामक क्रियाएं होती हैं। गामक क्रियाओं को हम स्कीमा बोलते हैं। और इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग सही हो जाएगा कि थिंकिंग का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक स्कीमा को बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी गलत हो जाएगा। पैटर्न ऑफ बिहेवियर, कल्चरल की बात करते ही नहीं थे जीन पियाजे, संज्ञानात्मक की बात करते थे, ठीक? स्कीमा के बारे में कुछ लिख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। इसे क्या बोला जाता है? ज्ञान का बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। ज्ञान का बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, ज्ञान का बिल्डिंग ब्लॉक। और इसके अलावा इसे क्या बोला जाता है? दिमाग में सूचना के पैकेट के रूप में होता है। दिमाग में सूचना के पैकेट के रूप में होता है। पैकेट के रूप में होता है। ये हमारे मस्तिष्क में पहले से होता है और प्रतिनिधित्व करता है। स्कीमा को हम मानसिक मॉडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मानसिक मॉडल, जो कि पहले से होता है और सोचने का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। हिंदी में देख लीजिए, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा होता है सोचने की क्षमता का मूल संगठक खंड होता है। सांस्कृतिक की बात करते ही नहीं थे, सांस्कृतिक की बात वाइगोत्स्की करते थे। व्यवहार की मूल संरचना नहीं होगा, व्यवहार का मूल अनुक्रम नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वर द साइलेंट फीचर ऑफ द डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी इन 1937। 1937 में जाकिर हुसैन समिति में शिक्षा को लेकर एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी से काफ़ी प्रेरित थे ये। इससे पहले वर्धा में एक आयोजन हुआ था जिसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे शिक्षा के लिए, उन्होंने अपना मॉडल रखा था। तो इसी प्रकार डॉक्टर हुसैन कमेटी 1937 में आया जिसमें शिक्षा का एक मॉडल रखा गया, जिसमें मदर टंग की बात की गई, वर्क एजुकेशन की बात की गई, लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई, क्राफ्ट एजुकेशन की बात की गई। तो ABDE सही हो जाएगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात इसमें नहीं की गई थी, तो आपका C नहीं होगा। आगे देखिए, हिंदी में 1937 में जाकिर हुसैन समिति के मुख्य तत्व क्या थे? मातृभाषा, कार्य शिक्षा, करके सीखना, क्राफ्ट शिक्षा। सही हो जाएगा आपका ABDE। गांधी जी से प्रेरित थे, गांधी जी से प्रेरित थे। इससे पहले 22 अक्टूबर को वर्धा में एक और सभा किया गया था, एक और मीटिंग की गई थी शिक्षा के मॉडल को लेकर, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गांधी जी किए थे, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। और बुनियादी शिक्षा पर बात हुई थी, बुनियादी शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया गया था। और उस जो 22 अक्टूबर वर्धा में मीटिंग हुआ था वहाँ पे कौन कौन उपस्थित थे? तो विनोबा भावे जी वहाँ पे उपस्थित थे, जो कि एक शिक्षाविद हैं। फिर ये जाकिर हुसैन जी थे
और आपके महात्मा गांधी जी अध्यक्षता किए थे। जाकिर हुसैन हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे और किसके शासनकाल में थे? तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में थे। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। ठीक, ये चीज़ आप नोट रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सेकेंड स्टेज आपका प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है। इसका जो उम्र होता है, एज होता है 2 से 7 है शायद। एक बार आप चेक करके इसको कंफर्म कर लीजिएगा, बाकी मैं थ्योरी की क्लास जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत बौद्धिक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहला नंबर आपका सही हो जाएगा। दूसरी अवस्था ये है, पहली अवस्था ये है, तीसरी अवस्था ये है, चौथी अवस्था ये है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू एरिक इरिक्सन द स्टेज इज रिलेटेड विथ एडोलसेंस इज। एरिक इरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे भैया? मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने एडोलसेंस का एक सिम्टम्स बताया था, एक लक्षण बताया था। एडोलसेंस को ये आइडेंटिटी वेज रोल कन्फ्यूजन के रूप में इसको रिलेट किए थे कि जो एडोलसेंस का स्टेज होता है, बच्चा अपने आइडेंटिटी को लेके कन्फ्यूजन रहता है, अपने रोल को लेके कन्फ्यूजन रहता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और हिंदी में देख लीजिए, एरिक एरिक्सन के अनुसार इनमें से कौन सा चरण किशोरावस्था से संबंधित है? तो पहचान बनाम पहचान भ्रांति आपका सही हो जाएगा। एक और इससे फैक्ट आप याद रख सकते हैं, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। और ये किसने कहा है? अगर पूछ दे तो स्टेनले हॉल के द्वारा बोला गया है। स्टेनले हॉल के द्वारा बोला गया है। जनरली 11 से 15 साल के उम्र को शायद किशोरावस्था बोला जाता है। ठीक ना, 11 से 15 या 16, 11 से 16। ठीक, आज हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर बाकी हम लोग कल कर लेंगे। अब इसमें टोटल 15 क्वेश्चन और बच गए हैं। हम लोग 60 क्वेश्चन आज पूरा कर लिए। 4 दिन में 60 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। 15 क्वेश्चन और बचा है, ये कल मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा और एक मॉडल पेपर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग बताइएगा कि थ्योरी की क्लास स्टार्ट करें या फिर दूसरा मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करा दें। अगर दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व कराना होगा तो जैसा आप बोलेंगे वो करा देंगे। अगर थ्योरी की क्लास स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे तो ये करा देंगे। आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट मेरे ख्याल से ये मॉडल पेपर ही होगा, क्योंकि मॉडल पेपर आपको बहुत ही हेल्प करेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी आप अपना सजेशन दीजिएगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही चीज़ें होंगी। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए होंगे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पेपर की PDF मैं अपलोड कर दूँगा। जैसे ही ख़त्म हो जाता है सारा क्वेश्चन इसके 75, तो वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ज्वाइन करके बात कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इम्पोर्टेंट वीडियो के लिंक मैं डालता हूँ। और इसके अलावा वही लास्ट चीज़ कि भैया शेयर कर देना और लाइक कर देना क्लास को। चलिए फिर कल मिलते हैं।